आज हम कल के टॉपिक के आगे भूमि और भूमि संसाधन का संरक्षण इसकी स्टडी करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि भूपृष्ठ पर करीब करीब 30% जो है वो क्या है, भूमि के रूप में है और 70% के आसपास क्या है, जल है। उसी में हमने आपको भूमि उपयोग बताया था कि मानव होने के नाते अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके तथा अन्य भूमि के स्वरूपों को देख करके इसका जो हम उपयोग करते हैं उसे भूमि उपयोग के नाम से जाना जाता है। आपके टेक्स्ट बुक में उसी में क्या है कि भूमि कितने प्रकार की है, उपयोग के आधार पर बताया गया है। भूमि दो प्रकार की है, एक निजी प्रॉपर्टी, उसका क्या है कि जिसका व्यक्ति है उसको होता है और वही क्या है उसका उपयोग करता है, और यदि उपयोग से अधिक है तो वो क्या है मार्केट में उसको बेचता है। आज हम यहाँ पर एक वर्ड लिखे हैं साझा संपत्ति संसाधन, यानी जो व्यक्तिगत भूमि है उससे हट करके साझा संपत्ति संसाधन। आप देख रहे होंगे साझा का मतलब ही है कंबाइंड, ज्वाइंट या मिलजुल करके, यानी ऐसी भूमि जिसका उपयोग क्या है वो सामुदायिक स्तर पर हो, ग्रामीण मिल करके, समाज के समूह मिल करके खेती करें, उसे क्या है हम साझा संपत्ति के नाम से जानते हैं। ये सामान्य रूप से क्या है ट्राइबल्स में, आदिवासी में, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है नट, फल या जंगलीय क्षेत्रों में क्या है इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फिर आगे की ओर चलते हैं, जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ, डेवलपमेंट हुआ, कृषि का क्या होने लगा, व्यवसायीकरण होने लगा, यानी कृषि क्या है आजीविका का साधन जो था वो आजीविका जीवन निर्वाह से हट करके क्या है हम उसको एक कैश क्रॉप्स के रूप में या कृषि को इंडस्ट्री के रूप में लेकर के चलने लगे, जिससे क्या होता है कि विनिर्माण की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। तो आप देखेंगे कि भूमि का क्या होता है पतन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या है भूमि में कृषि के व्यवसायीकरण से आने वाली कुछ समस्याओं के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। पहली समस्या देखिए यहाँ पर लिखा है भूमि निम्नीकरण, जिसको हम लैंड मिटिगेशन के नाम से भी जानते हैं। निम्नीकरण का आशय होता है प्रोडक्शन का न्यून होना, कम, यानी हमारी भूमि में, हमारी सॉइल में क्या है किन्हीं कारणों से क्या है अगर उत्पादन की दर या कुल उत्पादन क्या होता है कम होने लगता है तो हम उसे भूमि निम्नीकरण के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर एक चीज जाने कि भूमि की क्या होती है, एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है कि उससे ज्यादा क्या है उससे हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं, और यदि उससे क्या है डिक्रीज करने लगता है तो हम वो नाम दे देते हैं भूमि निम्नीकरण। दूसरा क्या है भूस्खलन। भूस्खलन बच्चों ये जाने क्या है लैंडस्लाइड्स के नाम से इसको जानते हैं। किन्हीं कारणों से, खासतौर से आप पर्वतीय क्षेत्रों में देखेंगे कि बड़े पैमाने पर जब वनों का कटाव होता है तो जो पहाड़ी क्षेत्र होता है या चट्टानें जो होती हैं जड़ों से पकड़ी रहती हैं, उनमें किसी प्रकार का जब जल प्रवेश करता है तो वो बैठती हैं और चट्टानें नीचे की ओर बैठना, गिरना, हटना या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हटना, जिससे क्या होता है समतल रूपी कृषि क्षेत्र डैमेज हो, उसको क्या है हम लैंडस्लाइड या भूस्खलन के नाम से जानते हैं। फिर क्या है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का आशय यह है कि जो हमारा भूमि है उसकी ऊपरी लेयर जो काफी बारीक होती है, जिसमें क्या होती है ह्यूमस पाया जाता है, उसी में क्या है फर्टाइल गुण उसमें रहते हैं, वो किन्हीं कारणों से क्या है चाहे वो अति चराई के माध्यम से हो या तीव्र हवा के माध्यम से हो या जल के माध्यम से हो, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह करके चला जाता है तो हम उसे क्या है मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। ये ऐसे भी होता है कि जब क्या है बार बार केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक ही चीज में, एक ही खेतों में क्या हम उपयोग करते हैं
तो वो सॉइल इरोजन को जन्म देता है। और इसको रोकने के लिए क्या है, बहुत सारे उपाय हैं जिनको हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्या है, मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण का तात्पर्य है कि यदि हम किसी भूमि से बार बार क्या है फसल का उत्पादन करेंगे तो जो फसल सारी भूमि में जो उत्पादकता के गुण हैं, फर्टाइल गुण हैं, वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और भूमि क्या होती है, उत्खात भूमि में बदल जाती है, मरुस्थलीय भूमि में बदल जाती है। दूसरा कारण ये भी क्या है कि जब हम बड़े पैमाने पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो ये फर्टिलाइजर्स में क्या है, NaCl पाया जाता है जो पानी के माध्यम से जमीन के अंदर रिस करके चला जाता है और एक NaCl की एक परत बना देता है, जिससे क्या होता है, फसलों का उत्पादन लगभग बंद हो जाता है या बहुत कम होने लगता है। उस भूमि को क्या है, हम मरुस्थलीकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ कृषि के व्यवसायीकरण की क्या है, कई प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने चर्चा किया भूमि निम्नीकरण, दूसरा हमने चर्चा किया लैंडस्लाइड का, तीसरा हमने सॉइल इरोजन का और चौथा हमने मरुस्थलीकरण का। अब एक और चीज देखते हैं कि ये जब समस्या आती है तो इनको हम क्या है, कैसे रोकने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए भूमि संरक्षण के लिए हमने बताया अतिचारण। अतिचारण का मतलब क्या है कि हम गाय या पशुओं या मवेशियों को क्या है चरने के लिए छोड़ देते हैं तो उनके जो खुर होते हैं पैरों में, उसकी वजह से क्या होता है, घास या अन्य चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं, नष्ट होती हैं, उसे हम अतिचारण कहते हैं। यदि हम अतिचारण पर नियंत्रण लगा लें तो क्या होता है कि भूमि हमारी संरक्षित होने लगेगी। दूसरा क्या है, उर्वरक का अधिक उपयोग करते हैं। अगर हम उर्वरक का अधिक उपयोग करते हैं, अभी हमने बताया NaCl की लेयर जम जाती है। हम क्या है, हमें वर्मी कंपोस्ट है, हमें क्या है जो नेचुरल कंपोस्ट है, हमें क्या है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या है हमारी फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करें। अगर हम इसको घटाते हैं और क्या है नेचुरल कंपोस्ट खादों का यूज करते हैं तो हमारी भूमि संरक्षण की प्रक्रिया होगी। फिर क्या है कि हमें वनों को क्या है कटाव कम से कम करना चाहिए और वनारोपण क्या है अधिक से अधिक करना चाहिए। हमने बताया कृषि का व्यवसायीकरण हो रहा है, उद्योगों के लिए कृषि को साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर वनों का पतन हो रहा है। और ये वन अगर पतन हो रहा है तो कहीं न कहीं से क्या है भूमि संरक्षण सही ढंग से नहीं हो रहा है। इसलिए बड़े पैमाने पर हमें क्या है वनों को लगाना चाहिए और हमें क्या है भूमि संरक्षण की अवधारणा को मजबूत करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी धन्यवाद।